हम श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग की बात कर रहे थे। इस सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग। इसका अर्थ है ज्ञान का मार्ग। तो सांख्य योग में हमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम ज्ञानी बने, हम अपने आप को समझे, हम अपने आत्मा को समझे और हम इस दुनिया में जो हम आए हैं वो हम किस लिए आए, क्या करने के लिए आए हैं और हमें क्या करना है और क्या करना नहीं चाहिए, यह सब चिंतन करने के लिए इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि जैसे हम लोग एक देश से अगर दूसरे देश में हम जाते हैं तो हम यह जो हमारी भारत की करेंसी है वो वहाँ के देश की करेंसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। करेंसी तो अलग अलग टाइप्स की है। कई देशों में डॉलर चलता है, कई देशों में पाउंड, किसी देशों में येन है। तो वैरायटीज़ ऑफ करेंसी है। तो ये जो करेंसी है, जब हम भारत से किसी देश में अगर हम जाते हैं तो हम अपनी करेंसी को वहाँ की करेंसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हमें जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें जाना तो है परलोक, और परलोक जब हम जाते हैं तो हम हमारी जो ये करेंसी है जो हम इस संसार चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जो मटेरियल थिंग्स है, हमारी पैसे है, साधन संपत्ति है, कई और साधन है, तो ये तो हम अपने साथ नहीं लेकर जा सकते परलोक में। तो यहाँ की जो करेंसी है हमारी, ये तो हमारे काम सिर्फ हमारे मृत्यु तक ही आएगी, लेकिन यह करेंसी हम परलोक में नहीं ले जा सकते। तो परलोक में हमारी कौन सी करेंसी जाएगी? परलोक में हमारी करेंसी जाएगी तो वो कौन सी करेंसी? वो तो है पुण्य की करेंसी। पुण्य में हमें सब कुछ कन्वर्ट कर लेना है। हमारी जो करेंसी है वो हमें पुण्य में बदल लेनी है। तो पुण्य कार्य करने हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक भलाई के कार्य करें, सेवा के कार्य करें, अच्छाइयों के कार्य करें, एक दूसरे के सहायक बने, सहयोगी बने। तो जब हम दूसरों के दुखों को हरण करते हैं, दूसरों की पीड़ा को हरण करते हैं, दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, दूसरों को सन्मार्ग पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो यह सब हमारी पुण्यों की करेंसी है और हमारे पुण्य के अकाउंट में ये जमा होती रहती है और यही हमें जमा करनी है। तो इस बात पर हमें ज़्यादा बल देना है कि हमारी पुण्यों की जो करेंसी है, जो अकाउंट है, वो हमें बढ़ाना है। इसलिए तो ये फिर किस काम आएगा? तो जब हम पुण्यों की करेंसी को बढ़ाते रहेंगे, तो जब हम परलोक जाएंगे, जब यह देह हमारी समाप्त हो जाएगी, दूसरा शरीर हमें मिलेगा, तो वह भी सुंदर भाग्य लेकर हम इस संसार में आएंगे। सुख साधन होंगे, अच्छा वातावरण होगा, जिससे आपकी आध्यात्मिक संपदा भी बढ़ सके और आप पुण्यवानों की तरह और अच्छे कार्य कर सके और आपका अच्छा भाग्य निर्माण हो सके और ऐसा सुंदर भाग्य लेकर, सुंदर सुविधाएं लेकर आप इस संसार में आएंगे और आपके साथ एक उत्सव होगा, आनंद होगा। यह सब किसके कारण मिलेगा? तो
आपने क्या किया कि आपका पुण्यों का अकाउंट आपने बढ़ाया और उसी का फल यह सुंदर भाग्य में बदल जाएगा। परम सौभाग्य लेकर आप इस संसार में आएंगे। तो इसलिए हमें सोचना है कि हम इस संसार में क्यों आए, किस लिए आए, हमें क्या करना है और हमें कहाँ जाना है, यह सब हमें सोचना पड़ेगा। यह संसार कैसा है? जैसे एक नदी नाव का संयोग। जैसे हम रेल की यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यह संसार एक मेला है। इसमें कई लोग हमें मिलते हैं, फिर हम उनसे बिछड़ते हैं। तो मिलना और बिछड़ना, संयोग और वियोग का यह संसार है। और मेला कहाँ किसे जाता है कि जहाँ एक दूसरे के साथ मेल हो, उसे ही मेला कहा जाता है। तो ऐसे हमें मेल मिलाप करके इस ज़िंदगी को गुजारना होता है। तो इस तरह से हम इस संसार में लोगों से मिलते जुलते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम से हम इस संसार को, इस जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें एक बात भी याद रखनी है कि इस दुनिया में कितने लोग आते हैं और कितने ही चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया की रौनक कभी कम नहीं होती। यह दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, ये हवाएं ऐसी ही बहती रहेगी, नदियों का जल ऐसे ही बहता रहेगा, सूरज ऐसे ही चमकेगा, ऐसा ही उसका सौंदर्य इस संसार में हमें दिखाई देगा। तो हर दिन सूरज उगेगा, सूरज ढलेगा, चांद सितारे इस संसार में आएंगे, उनकी रोशनी इस संसार को रोशन करती रहेगी। इसी तरह से यह संसार चलता रहेगा। इस संसार की रौनक कभी कम नहीं होगी। कोई आए या जाए, यह संसार ऐसा ही रहेगा। लेकिन इस संसार में क्या रहेगा कि हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ थी, अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ इस संसार में कायम रहेगी। हमारे जो कर्मों की सुगंध है, यह इस संसार में हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे कर्मों की सुगंध इस संसार को मिलती रहेगी। कहा जाता है ना, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, ज़माना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। तो ऐसी स्थिति हमारी होगी। और जब हमने कुछ अच्छा इस संसार में कुछ अच्छा किया है, अच्छा कर्म करके इस संसार से हम विदा होते हैं, तो वो अच्छाइयों की जो महक है, वो संसार में हमारे बाद में भी वो महकते रहेगी। इसलिए इस संसार में हम कर्म करते रहे, अच्छे कर्म करें, और कर्म करते करते हमारा यह शरीर पूरा हो जाए। जैसे किसी डाल पर कोई फूल खिलता है, तो वो फूल क्या करता है कि वो फूल खिलते ही जैसे वो मुस्कुराता है, हंसता है, डाली पे झूमता है, और हंसते हंसते ही उस फूल का जीवन पूरा हो जाता है। ऐसे ही हम सब का जीवन उस फूल की तरह खिले, महके, हंसते मुस्कुराते हुए यह जीवन पूरा हो, और हमारे कर्मों की सुगंध इस संसार को महकते रहे। तो ऐसे हमारा जाना भी इस संसार में हो। जैसे एक फूल डाली पर खिलता है और उसी डाली से वो मुरझाकर नीचे गिर भी जाता है, ऐसे ही हम कर्म करते करते आखिरी श्वास तक हम कर्म करें, और उस फूल की तरह हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह से खिले, और कब हम इस संसार से विदा हो जाए वो हमें भी पता न चले। तो इसी तरह से हम अपनी संसार में कर्मों की महक हम छोड़कर चले, अच्छे कार्य करें, सेवा के कार्य करें, और अपने पुण्यों को हम बढ़ाते रहें। इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता क्या है कि ये भगवत गीता एक संजीवनी है, अमृत संजीवनी है, पवित्र ग्रंथ है,
जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को यह अमृत बांटा है। और यह जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग। सांख्य का मतलब ही क्या है? ज्ञान है, दीप्ति है, प्रकाश है। और हमें अपने जो अंधेरे मन है उस अंधेरे मनों के अंदर हमें प्रकाश करना है, हमें अपने आप को प्रकाशित करना है। और मरने से पहले हमें ज्ञान होना जरूरी है कि हम संसार में क्यों आए, हमारे आत्मा का भोजन क्या है, उसे हमें क्या परोसना है, तो उसे हमें ज्ञान देना है। और ज्ञान की राह में हमें आगे बढ़ना है। विषाद से हमें फिर ज्ञान की ओर जाना है, हमारी समझ बढ़ानी है। और इसी तरह से जब हमारी समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, तो हम अपने आप को समझने लगते हैं। और समझने लगते हैं तो अपने आप को संभालने भी लगते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है ना कि हम लोग तो भगवद गीता सुनते सुनाते ही इतने आनंदित होते हैं। तो जिस अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई होगी, वह अर्जुन कितना आनंदित हुआ होगा। इसलिए हम भी यह गीता का संदेश सुने और हम भी अर्जुन बनने की कोशिश करें। सभी को हरि ओम।